हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डेटा स्ट्रक्चर का अगला पार्ट में हम देखेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली डेटा मॉडल्स है क्या। डेटा मॉडल द मॉडलिंग ऑफ द डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा सेमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डेटा. It provides the conceptual tool for describing the design of the database at each level of data abstraction. Therefore, there are following four data models for understanding the structure of the database. Models are relational data models, semi-structured data models, data models, object-based data models. तो ये चार तरह के डेटा मॉडल्स हमारे। अब इस एक एक करके हम इन डेटा मॉडल्स को हम डिटेल में देखेंगे। पहला है रिलेशनल डेटा मॉडल। दिस टाइप ऑफ डेटा मॉडल डिजाइन डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम विद इन द टेबल। ठीक है, एक टेबल होगा और उसमें रोज एंड कॉलम्स। इसलिए जो रिलेशन मॉडल है, तो टेबल रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन बिटवीन द रिलेशनशिप, तो उसमें एक आपस में रिलेशनशिप। टेबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेशंस। इन टेबल्स को ही हम रिलेशंस। ये जो मॉडल है ये EF कोड यानी एडगार एफ कोड के द्वारा 1969 में दिया गया था। हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ये प्राइमरली कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए होता है। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था। नेक्स्ट मॉडल है हमारा ER मॉडल। अब देखिए दोस्तों, ER मॉडल क्या है, एक तरह का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। ठीक है, जो जो उन डेटा ऑब्जेक्ट्स और उसके बीच का रिलेशनशिप बताता है। An ER model is a logical representation of data as objects and relationship among them. The objects are known as entities and the relationship is an association among these entities. So basically इसीलिए इसको ER model, entities and relationship. This model was designed by Peter Chen in 1976 papers. It was widely used in database designing. दोस्तों, जब भी कभी इस तरह की चीज़ें आए तो आपको ये याद कर लेना, तो पीटर चैन का नाम हो। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने ऊपर रिलेशनल जो मॉडल है उसमें डेटा मॉडल्स है, उसमें किसका नाम हमें याद रखना है, EF कोड, एडगर एफ कोड का। ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह की चीज़ों पर बनते हैं कई बार। A set of attribute describe the entities. एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, describe the student entity. A set of same type of entities are known as entity set, and the set of the same type of relationship is known as relationship. ठीक है दोस्तों, अब अगला मॉडल हम देखते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। ये एक्सटेंशन है ER मॉडल का। It is an extension of ER model with notion of functions, encapsulation and object identity as well. This model supports a rich type system that includes structured and collection types. In 1980s, various databases following object-oriented approach were developed, and the objects are nothing the data carrying its property. Okay, क्लियर है दोस्तों। बेसिकली जो जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वही हमने यहाँ पर इंक्लूड की। ठीक है, एकदम समरी की तरह। अब देखिए, सेम स्ट्रक्चर डेटा मॉडल की हम बात करेंगे।
डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 मॉडल्स जो हमने ऊपर बताए थे। द सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल्स अलाउज द डेटा स्पेसिफिकेशन at places where the individual data item of the same type may have different attribute। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर बात है एकदम। The extensible markup language also known as XML is widely used for representing the semi structured data। तो दोस्तों इस तरह की चीजें जब आती हैं तो हमें याद कर लेना है, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई है XML। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा भी जाए XML क्या है तो आप उसकी फुल फॉर्म आसानी से लिख सकते हैं। और इस वो किसका टाइप है तो हम बता सकते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स में का टाइप है। ठीक है। Although XML initially designed for including the markup information to the text documents, it gains importance because of its application in exchange of the data। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई। तो बस इतना सा ही था ये डेटा मॉडल्स के बारे में। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डेटा मॉडल्स, स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। Data which is stored in database at a particular moment of time is called instance of the data। ठीक है दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो डेटा हमारा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में तो हम इंस्टेंस बोलेंगे। द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड, जो भी ओवरऑल डिजाइन होगा उसको हम स्कीमा बोलेंगे। डेटाबेस स्कीमा इज द skeleton structure of the database। It represents the logical view of the entire database। The schema contains schema object like table, foreign key, primary key, views, column, data types, and stored procedures। Database schema can be represented by using visual diagram। The diagram shows the data objects and relationship with each other। Database schema is designed by the database designer to help programmers whose software will interact with the database। The process of database creation is called data model। क्लियर है दोस्तों, तो जो डेटाबेस क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसको हम डेटा मॉडलिंग। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। A schema diagram can display only some aspects of schema like name of a record type, data type, and constraints। Other aspects can't be specified through the schema diagram। For example, हम देखते हैं the, the given figure here neither show the data type of each data item nor the relationship among various files in the database। Actually, data changes quite frequently। For example, the database changes whenever we add a new grade or add a student। The data of a particular moment time is called instant of the database। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये अलग अलग हमारा दिया हुआ है इस तरह से। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो डेटा इंडिपेंडेंस का। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग 3 स्कीमा जो हम ऑलरेडी देख चुके। डेटा इंडिपेंडेंस refers characteristic of being able to modify the schema at one level of the database system without altering the schema at the next or higher। ठीक है, अब दो तरह का हमारा इसमें होगा डेटा। ठीक है, ठीक है, अब इसमें जो डेटा इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं
जो डेटा इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं वो दो तरह का होगा। पहला होगा हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरा होगा फिजिकल। क्लियर है? ठीक है, तो पहले हम देखेंगे लॉजिकल। Logical data independence refers characteristic of being able to change the conceptual scheme without having the change the external scheme। तो दोस्तों ऑलरेडी हम एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेक्चर में देख चुके हैं। आप एक बार वहां जाकर रिवाइज कर सकते हैं तो आपको बेटर क्लैरिटी हो। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्चुअल स्कीमा चेंज हो रहा है बिना एक्सटर्नल स्कीमा को चेंज किए। Logical data independence is used to separate the external level from conceptual view. We do not any conceptual view of the data, then the user view of the data would not be। अगर हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं कंसेप्चुअल व्यू में तो यूजर का जो व्यू है डेटा का वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अकर्स एट द यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब नेक्स्ट की बात करते हैं फिजिकल। Physical data independence can be defined as the capacity to change internal state। ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल लेवल पे आ गया एक तरह से। फिजिकल लेवल किस में जाता है, इंटरनल में, विदाउट हैविंग चेंज एट अ कंसेप्चुअल लेवल। ठीक है, इफ वी डू any change in the storage size of the database system server, then the conceptual structure of the database will not affect because it is internal matter of that। Physical data independence is used to separate conceptual level from the internal level। Physical data independence occurs at the logical interface। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बहुत क्लियरली समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पिछले बार हमने जब डिस्कशन किया था, एक्सटर्नल लेवल था हमारा, लॉजिकल लेवल था और फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल को हम कंसेप्चुअल लेवल भी कह देते हैं। ठीक है, इसको ये इंटरनल स्कीमा हो गया आपका, ये कंसेप्चुअल स्कीमा हो गया और ये एक्सटर्नल। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है इन दोनों के बीच में, ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है ये लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्लियर है? और ये आपका डेटाबेस है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लैरिटी से समझ आया होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में भी बहुत डिटेल में देखा। तो अगर आपको थ्री स्कीमा वाला याद आ रहा हो तो आप थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ था हमारा डेटाबेस। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस था। अब यहाँ पर मेरा इंटरनल लेवल था, सॉरी, इसको एक बार बनाता हूँ। ठीक है, इसको अब देखते हैं। ये मेरा डेटाबेस हो गया, ये ऊपर मैं मेरा था इंटरनल लेवल। ठीक है, इंटरनल लेवल था, ये ऊपर मेरा था कंसेप्चुअल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल। ठीक है, और यहाँ से मेरा अलग अलग इस तरह से एक्सटर्नल लेवल पे जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने कहा था एक्सटर्नल स्कीमा, ये कंसेप्चुअल स्कीमा और ये इंटरनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाउंड्री है ये था हमारा कंसेप्चुअल या एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग, और यहाँ पर हमारा था कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग। ये वही है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एट इन बिटवीन दीज टू लेवल एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बिटवीन दीज।
तो आप शायद अब थोड़ा बेटर रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, क्योंकि ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये लॉजिकल व्यू आपको समझ आ गया है, कई आने वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम के हम सॉल्व कर सकते हैं अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो जनरली पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप पुराने पेपर्स आप जब पढ़ेंगे या हम डिस्कशन जब भी करेंगे, तो उसमें हम ये पाएंगे कि ये चीज़ें वहाँ पर भी आई हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी